माँ, आपने कहा कि लंकाधिपति दशानन रावण द्वारा मांगे गए वरदान ने आपको भीतर से आहत कर दिया था, किंतु ऐसा क्या वरदान मांग लिया था रावण ने माँ, जो आपकी पीड़ा का कारण बना? आप मुझे वचन दीजिए प्रभु कि मैं आपसे जो भी मांगूंगा आप वो मुझे वरदान स्वरूप अवश्य देंगे। तुम मेरे परम भक्त हो दशानन, तुम्हारी इच्छा मैं कदापि नहीं टाल सकता। मैं वचन देता हूं तुम्हें, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा मैं। कहो दशानन, क्या वरदान चाहते हो तुम? यदि तुम अपनी माता के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो उस शिवलिंग के स्थान पर स्वयं शिव को, महादेव को यहाँ पे लेके आओ। मुझे आप रुक क्यों गया दशानन? अद्भुत अद्भुत अपूर्व सौंदर्य, अनूठी असीम सौम्यता, अनंत तेज है इनका। कमल नयनी, रूपमयी, मनमोहिनी, समस्त ब्रह्मांड में सुंदरतम है ये। संकोच मत करो दशानन, कहो इस बार क्या वरदान चाहते हो तुम? इन्हें आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। आपने मुझे वचन दिया है, अपने परम भक्त को वचन दिया है, आप ना नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने हेतु जिसने आपको अपना शीश अर्पित किया, अपनी आंतों से आपके नाम की धुन उत्पन्न, आपका परम भक्त अर्थात मुझे आप अपने दिया वचन टाल नहीं सकते। हे महादेव, संकोच में क्यों डूब गया? अपने वचन को पूर्ण करने हेतु, मेरी भक्ति का फल देने हेतु, हे करुणा निधान भोले शंकर, इन्हें मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। मुझे अपने साथ लंका ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जय शिव शंकर शंभो। पिताश्री ने उनकी ये अनुचित प्रार्थना स्वीकार कर ली। विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे कर सकते थे पिताश्री? प्रभु के इस निर्णय से तो इस बार मैं भी स्तब्ध रह गई थी पुत्र, किंतु प्रभु तो जगत पिता है, भोलेनाथ है, उनकी संतानें, उनके भक्त, उनके लिए सर्वोच्च है पुत्र। किंतु वरदान स्वरूप वो आपका त्याग कैसे कर सकते हैं माँ, जो उनकी सहभागिनी है, जिनसे वो अथाह स्नेह करते हैं? अवश्य पुत्र, उन्हें तो अपने भक्तों समस्त सृष्टि से स्नेह है, किंतु मोह किसी से भी नहीं, न स्वयं से और न मुझसे। स्वामी तो कमल पुष्प की उस पंखुड़ी के समान है, जिस पर ओस की बूंदें गिरती तो अवश्य है, किंतु टिक नहीं पाती। उसी प्रकार कोई भी मोह उन्हें प्रभावित नहीं करता, क्योंकि स्वामी तो
समस्त सांसारिक मोह माया से परे है। किंतु वो उस दुष्ट को आपको अपने साथ ले जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आप तो उनकी अर्धांगिनी है ना माँ? मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, इसीलिए तो उसकी इच्छा स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ महादेव, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारेश्वर हैं। और स्वामी को ये ज्ञात था कि हम दोनों को कोई एक दूसरे से विलग नहीं कर सकता, इसीलिए स्वामी ने मुझे दशानन के साथ जाने दिया, रोका नहीं। किंतु मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर वो दशानन ये नहीं समझ सका कि यदि स्वामी जगत पिता है तो मैं जगत जननी हूँ और इस प्रकार मैं उसकी भी माता हूँ। किंतु अब उस पर स्वामी का परम भक्त होने का दंभ छाया था, और जिस पर ऐसे दंभ का प्रभाव उसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस बार मैं भी उसके साथ जाने के लिए विवश थी। शीघ्र चलिए देवी, मैं आपको अपनी स्वर्ण नगरी दिखाने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ। आइए। नमो शिवाय नमो 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 शिवाय नमो नमो आइए देवी। स्वामी ने तो अपना धर्म और दायित्व निभाकर मुझे इसे वरदान स्वरूप भेंट कर दिया, किंतु अब मुझे स्वयं इससे मुक्त होने के लिए शीघ्र कोई युक्ति लगानी हो। नहीं, मैं तुम्हारे पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वायु मार्ग से नहीं जाना चाहती। मैं तो अपने पांव पर चलकर दक्षिण दिशा में बढ़ना चाहती हूँ, जिससे मैं लंका के मार्ग में आने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकूं। देवी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। इसने जो किया वो सौंदर्य के मोह में आकर किया, तो सौंदर्य की माया का प्रयोग कर ही इससे छुटकारा पाना संभव है। इस दुष्ट के लिए तो यही मेंढकी उपयुक्त होगी। अब तो दशानन ये ज्ञात करके ही रहेगा कि कौन है वो जो इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव की पूजा आराधना कर रही है। अरे शीघ्र चलो, बहुत विलंब हो रहा है। अब चाहो तो अपने पुष्पक विमान को भी बुला लो, हम उस पर आरूढ़ होकर भी चल सकते हैं। अचानक ये इतने शीघ्र यहाँ से क्यों जाना चाहती है?
इनकी इस इच्छा के पीछे अवश्य कोई गूढ़ रहस्य है। इतनी मधुर वाणी में कौन मेरे प्रभु का गुणगान कर रहा है? नमः शिवाय। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर तुम उस दिशा में क्यों आगे बढ़ रहे? अंततः ये मूर्ख मेरी युक्ति में उलझ ही गया। भक्ति भाव से इतने मधुर स्वर में मेरे प्रभु महादेव का नाम उच्चारण करने वाली, मेरे प्रभु के सर्वाधिक प्रिय पुष्प केत की एकत्रित करने वाली, अद्भुत अपूर्व सौंदर्य की धनी, तुम कौन हो सुंदरी? ये जो भी है पार्वती नहीं है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। इस सुंदरी के कुछ कहने के पूर्व ही इन्होंने उत्तर क्यों दिया? उसे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? कहीं ये मुझसे कुछ छिपाना तो नहीं चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्हें मैं अपने साथ ले जा रहा हूं वो देवी पार्वती नहीं और वास्तविक देवी पार्वती तो ये सुंदरी है जो मेरे समक्ष आई है, और मैं कहीं ये समझ न जाऊं इसलिए ये मुझे यहां से दूर ले जाना चाहती है। आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं, आपके वरदान स्वरूप इन्हें चाहता हूं मैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने भी इतनी सहजता से इन्हें मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी, अर्थात वास्तव में कुछ तो अनुचित हो रहा है मेरे साथ। अवश्य मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। सुंदरी, मेरा उत्तर दो, बताओ कौन हो तुम? मैं मंदोदरी हूँ। असत्य कह रही हो तुम जो इस समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौंदर्यता की स्वामिनी हो। अवश्य वास्तव में तुम ही देवी पार्वती हो, और ये देवी पार्वती नहीं। इसलिए प्रभु ने बिना कुछ कहे इतनी सहजता से इन्हें मेरे साथ भेज दिया। अपने परम भक्त के साथ छल किया महादेव ने। इसके परिणाम स्वरूप मुझसे इतनी बड़ी भूल हो जाए, उन्हें अपने साथ ले जाऊं जो देवी पार्वती ही नहीं है। मैं भी दशानन हूं, मुझे छलना इतना सरल नहीं है। हे परम सुंदरी, मैं तुम्हें प्रस्ताव देता हूं, मेरे साथ मेरी स्वर्ण नगरी लंका चलो, मुझसे विवाह करो। मेरी लंका में लंकाधिपति की रानी के पद पर आसीन। मुझे भी आपके साथ अपने भाग्य का जुड़ाव का आभास हो रहा है, इसलिए मुझे भी आपकी ही होना स्वीकार है। जिस दृष्टि से आपने मुझे देखा है, उस दृष्टि से कोई अन्य पुरुष मुझे अब ना देखे, इसका दायित्व मैं आपको सौंपती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ कदापि ऐसे नहीं होने दूंगा देवी पार्वती।
मैं पार्वती नहीं, मैं मंदोदरी हूँ। आप कितना भी कह लें, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्व सुंदरी आप ही हैं, इसलिए आप ही देवी पार्वती हैं। किंतु आपकी इच्छा यही है कि मैं आपको मंदोदरी के नाम से पुकारूं, तो वो भी स्वीकार है मुझे। आइए देवी मंदोदरी, आइए मेरे साथ चलिए। किंतु फिर मैं क्या करूं? मुझे तो तुम अपने साथ ले जाने वाले थे। महादेव ने वरदान स्वरूप मुझे तुम्हें सौंपा था। महादेव ने तुम्हें मेरे साथ भेजकर छल करने का प्रयास किया है। ऐसी आशा नहीं थी मुझे महादेव से। वास्तव में तुम देवी पार्वती हो ही नहीं। जाओ, लौट जाओ उनके निकट। आइए, चलिए मेरे साथ। सर्वज्ञानी महातपस्वी होने के बाद भी आज इसने मुझे एक मां को अनुचित दृष्टि से देखा है। भविष्य में जाकर यही इसके सर्वनाश का कारण बनेगा। ये अपने इसी जीवन में पुनः ऐसा करेगा और तब उसी दिवस इसके साथ इसके समस्त कुल का सर्वनाश आरंभ होगा। आपने तो अत्यंत उत्तम युक्ति का प्रयोग किया माँ। उनके सौंदर्य की मोह को बढ़ावा देकर स्वयं को उनसे मुक्त करवा लिया। कैसे है वो दशानन? उनके व्यक्तित्व में भी विचित्र विरोधाभास है। एक ओर तो ऐसा परम ज्ञानी, इतना महान भक्त है वो, और दूसरी ओर इतना बड़ा मूर्ख भी है। ना वो अपने आराध्य द्वारा दिए गए वरदान में विश्वास रख सके और ना ही उन जगत जननी को ही पहचान पाए जो पूरे संसार की माँ है। व्यक्ति कितना भी महाज्ञानी क्यों ना हो जाए, यदि वो विकार ग्रस्त रहता है तो उसका ज्ञान भी उसका साथ नहीं देता। फिर क्या हुआ माता? देखिए माता, मैं किन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। मेरे शिव, मेरे प्रभु यहाँ आ ही गए। इस प्रकार स्तंभ होने का कोई कारण नहीं है माता। मैं प्रभु महादेव को नहीं, किंतु देवी पार्वती को साथ लाया और ये अब यहीं रहेंगे। माता पार्वती, हे जगत जननी, रुक जाइए। हे माता पराशक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। त्रिलोक स्वामिनी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे इस तरह से सम्मानित करें, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं जगत जननी नहीं, पराशक्ति नहीं, त्रिलोक स्वामिनी नहीं। आप लोगों से मुझे पहचानने में भूल हो रही है। मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मायासुर की पुत्री। एक ऋषि के श्रापवश जलाशय के पास एक मेढकी के रूप में थी, किंतु आज माता पार्वती के आगमन से मेरा सौभाग्य पुनः जागृत हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गई और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। और माता पार्वती की ही कृपा से मैंने आज इन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। मैं मंदोदरी हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं, ये कदापि सत्य नहीं। नहीं स्वामी, सत्य यही है। इसे पहचानने में आपसे भूल हुई है। तुम पुनः भूल कर आए। प्रथम बार जब तुम्हें भेजा था तो महादेव के स्थान पर एक साधारण धातु खंड ले आए, और इस बार यह साधारण स्त्री। कितनी बार मूर्ख बनोगे तुम? तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर कौन कहेगा कि तुम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो? कौन
कौन कहेगा कि तुम 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो? तुमसे अधिक बुद्धिमान होने की आशा की थी मैंने, किंतु मुझे कहां ज्ञात था कि मेरा बुद्धिमान कहे जाने वाला बेटा इतना मूर्ख है कि वो बार बार असफल होकर लौट आता है। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और अब वो महादेव को अपने साथ लंका ले जाने, अपनी माता को दिया गया प्रण निभाने पुनः यहाँ आया। प्रभु, अब और मूर्ख नहीं बनेगा ये दशानन। यदि आप स्वयं मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कैलाश सहित ही आपको उठाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जय भोले शिव शंकर। माँ, ये क्या हुआ? माता, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, दशानन ने महाविशाल रूप धारण किया है और वो महादेव के साथ साथ संपूर्ण कैलाश को लंका ले जाना चाहता है। इतना बल है दशानन की भुजाओं में कि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। आप मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना प्रभु? कोई बात नहीं, आपका ये परम भक्त दशानन आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। पिताश्री यहाँ इतने गहन ध्यान में लीन है और ये दुष्ट यहाँ ऐसा उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है। इसीलिए माँ, अब आप मुझे ही अनुमति दीजिए। जिन हाथों से ये दुष्ट कैलाश को उसके स्थान से उठाने का प्रयास कर रहा है, मैं अभी जाकर उसके शरीर से ही उसे विलग कर देता हूँ। शांत हो जाइए भैया, उनका ये कृत्य सर्वथा अनुचित है, किंतु वो भी तो एक महान शिव भक्त है, इसलिए हमारा उन्हें कोई क्षति पहुंचाकर उन्हें रोकना भी तो उचित नहीं। इसलिए इसका तो कोई अन्य उपाय ही करना होगा हमें। आप मुझे अनुमति दीजिए माँ, मैं जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। भक्ति को ही जिसने अपना हठ मान लिया हो, उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है गणेश जी। हाँ पुत्रों, भगवान और भक्त के मध्य किसी अन्य का हस्तक्षेप करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। और फिर तुम्हारे पिताश्री की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है, वो ध्यान में लीन होकर भी सचेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है, समय आने पर स्वामी अपने इस भक्त को उचित सीख अवश्य देंगे।
पर्वत के समक्ष अपने विराट रूप में भी ये असुरराज दशानन कितना तुच्छ, कितना छोटा प्रतीत हो रहा है, किंतु फिर भी ये महादेव के कैलाश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रहा है। यदि ये दुष्ट कैलाश को अपने हाथों में उठाकर लंका ले जाने में सफल हुआ तो ये अजय बन जाएगा, जो सृष्टि के भविष्य को परिवर्तित कर उसके लिए अहितकर होगा। दुष्ट दशानन अधर्म करता रहेगा, किंतु प्रभु विष्णु जी के राम अवतार से भी सुरक्षित रहेगा, और प्रभु श्री हरि नारायण अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे। घोर अनर्थ होगा ये। मैं अपने समस्त हाथों का प्रयोग करता हूं। तनिक थोड़ा और बल, कैलाश को मैं उसके स्थान से थोड़ा और उठा ही लूंगा। जय शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। जो करने आया था वो कर ही लिया मैंने। दशानन सफल हुआ। ओह, तो ये मेरा मात्र एक भ्रम था। किंतु दशानन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो वो सोचता है, जो वो कल्पना करता है, उसे वो सत्य पूरा करता है। हर हर महादेव। अब कुछ और ही बल का प्रयोग करूंगा तो कैलाश पर्वत को उठा लूंगा अपनी भुजाओं में मैं। महादेव, और कब तक सहेंगे इस मूर्ख भक्त की मूर्खता? अब अवश्य वो कुछ करेंगे इसे उचित सीख देने के लिए।
शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। मेरे प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्रभु कि मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। अब आप लंका प्रस्थान करने के लिए तैयार हो जाइए। शिव शंकर शंभो, आप अपने महाभक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। मुक्त कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु। हे शिव शंकर शंभो, बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। पिताश्री, ये असुर राज तो बहुत विचित्र भक्त है आपका। भक्ति भी आपकी ही करता है और आपके ध्यान में व्यवधान भी उत्पन्न कर स्वयं को कष्ट में भी डालता है और फिर आपसे ही स्वयं को उस कष्ट से मुक्त करने की गुहार भी लगाता है। जय शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे महादेव, रक्षा कीजिए मेरे। कलेवलं यनम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्भयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्। अद्भुत है इसकी भक्ति। असहनीय पीड़ा में भी मर्मांतक स्तुति से अपने प्रभु का गुणगान कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम प्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध गद्ध गज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम्।
कृपाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। प्रपंचकालिमं प्रभावलंबि कंठ कंदली तंत्रम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं अच्छिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। रावण द्वारा गायन किए जा रहे हैं। महादेव की इस स्तुति की दिव्यता ही कुछ ऐसी है कि वो किसी को भी तांडव करने पर विवश कर दें। प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। वर्षों बीत गए किंतु इसका आर्तनाद तो रुक ही नहीं रहा। कहीं महादेव इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें क्षमा न कर दे। अच्छिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। भुजंगमश्वसत् विनिर्गमक्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिद् फनन्मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। निलिम्ब निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनोल नाम भाल लग्न कः शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुधी भवाम्यहम्। इसकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं प्रभु। कहीं वो उसकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसे वरदान न प्रदान कर दे। हाँ माँ, क्योंकि पिताश्री ने दशानन को यदि अभी दर्शन दिए तो वो अवश्य उनसे यही वरदान मांगेगा कि वो कैलाश का परित्याग कर उनके साथ लंका ही चले जाएं। किंतु पिताश्री को भक्त की भक्ति को फलित करने से भला कौन रोक सकता है? स्वामी, मैं आपकी चिंता का कारण समझता हूं प्रिय, कि कहीं दशानन मेरे दर्शन पाकर मुझे ही ना मांग ले। किंतु प्रिय, ये तो आपको भी ज्ञात है कि मैं तो अपने भक्तों का ही हूं, और यदि भक्त ने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है तो मैं उसे प्रसन्न क्यों न करूं। मैं तो वरदान देकर उनकी इच्छा पूर्ण करता हूं। किंतु प्रभु, यदि भक्त अनुचित प्रयोजन से वरदान प्राप्त करने का प्रयास करे, क्या तब भी भगवान को उसे वरदान प्रदान करना चाहिए? भक्त यदि भक्ति भाव और निष्ठा से भगवान को पुकारे तो ये तो भगवान का भी कर्तव्य बनता है कि उसे वरदान देकर उसकी इच्छा पूर्ण करे, जिसके उचित और अनुचित का भेद
तो स्वयं भक्त को ही करना होगा। हे शिव शंकर शंभु, मेरे आराध्य अपने परम भक्त दशानन का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है मैंने जो आज किया उससे आप अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प भी कहां था प्रभु। आज आपने अपने भक्त के इस रुदन से प्रभावित होकर अपने इस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु, कृतार्थ कर दिया। भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है दशानन। तुम्हें जो कष्ट हो रहा था तुम्हारा आराध्य होने के कारण मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर रहा था, और भक्ति की वेदना से भरा तुम्हारा विलाप, वो कर्कश रुदन जिसका श्रवण कर सभी विचलित हो उठे थे। और ऐसा रुदन करने वाले को रावण कहां जाना चाहिए। इसलिए आज से तुम्हारा यही नाम होगा, रावण 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 रावण। रावण रावण, आज से समस्त संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। रावण, महाबली रावण, लंका नरेश रावण, शिव भक्त रावण। किंतु प्रभु, मेरी एक और इच्छा है। कहीं सत्य में ये दुष्ट अपनी चाल में सफल ना हो जाए। प्रभु भोले शंकर कभी अपने भक्तों में भेद नहीं करते, इसलिए कहीं वो उन्हें अपने साथ ले जाने की दशानन की इच्छा को स्वीकार न कर लें। यदि जो ये चाहता है इसे प्राप्त हो गया तो श्री हरि नारायण का नर रूप में रामावतार लेना निरर्थक हो जाएगा। रावण वत्स, तुम मुझसे जो चाहते हो मांग लो, किंतु मुझे अपने साथ लंका चलने का अनुरोध मत करना, क्योंकि मेरा स्थान तो सदैव कैलाश रहा है और सदा रहेगा। यही ध्यानस्थ रहता हूं मैं। वैसे तो समस्त संसार मेरा ही भाग है, मैं सभी में हूं और सब मुझ में है, किंतु मेरा सर्वाधिक स्थान तो कैलाश है। मैं वहीं स्थापित रहूंगा। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। जाने से पूर्व अपनी माता का आशीर्वाद नहीं लोगे पुत्र?
जाओ, सफलता प्राप्त करो। किंतु स्मरण रहे, बुद्धि का प्रयोग कर, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु परोक्ष रूप से प्रभु से लंका में स्थित होने का अनुरोध करना, तो तुम अपने प्रयोजन में अवश्य सफल होगे। प्रभु से उनका आत्मलिंग मांग लेना पुत्र। आत्मलिंग माता? उनके आत्मलिंग के स्थापित होने का यहाँ ये अर्थ होगा कि स्वयं महादेव की आत्मा लंका में वास करे और उसके बाद लंका नगरी सदैव के लिए शिव शरणागत हो जाएगी और तुम सदा के लिए सुरक्षित। इसलिए मात्र आत्मलिंग ही मांगना पुत्र। कहो रावण, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मुझे अपने वरदान स्वरूप आपका आत्मलिंग चाहिए, आपका आत्मलिंग चाहिए। आत्मलिंग का तो अर्थ हुआ पिताश्री की आत्मा, अर्थात परोक्ष रूप से उन्होंने पिताश्री को अपने साथ लंका ले जाने का ही वरदान मांग लिया माँ। हाँ पुत्र, जहाँ प्रभु का आत्मलिंग होगा वही उनका वास होगा। हे प्रभु, मुझे बस आपका आत्मलिंग चाहिए। मैं उसे अपने साथ लंका ले जाकर स्थापित करूंगा और जीवन भर आपकी भक्ति में लीन रहूंगा प्रभु। एक बार पुनः विचार कर लो रावण। अग्नि के उतने ही समीप जाना चाहिए जहां वो उसके ताप को सह सके। किसी जलाशय के जल में उतना ही गहरा जाना चाहिए जहां व्यक्ति श्वास ले सके। और किसी भक्त को भी अपने भगवान से वही वरदान मांगना चाहिए जिसे वो संभाल सके। मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं, क्योंकि कदाचित तुम्हें मुझसे कुछ अन्य मांगना चाहिए। हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर, मेरी भक्ति, मेरी शक्ति, मेरे अनुष्ठान, मेरे वेद ज्ञान पर संदेह है प्रभु? आपको ऐसा क्यों प्रतीत होता है प्रभु कि मैं आपके सानिध्य के योग्य नहीं? क्या मैं आपके आत्मलिंग को लंका में संभाल नहीं सकूंगा? प्रभु, रावण इतना अयोग्य नहीं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं लंका आपके आत्मलिंग के साथ ही लौटूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो अपने भक्त के वचन को निभाने का अवसर देकर उसका मान रखिए प्रभु। आप स्वयं मेरे साथ लंका चले, अन्यथा अपने आत्मलिंग स्वरूप प्रदान करें प्रभु। हे प्रभु, मुझे आप अपना आत्मलिंग ले जाने की अनुमति दीजिए और आशीष दीजिए कि मैं जहां पे भी आपके आत्मलिंग को स्थापित करूं, वह सदा के लिए वहीं स्थापित हो जाए। क्या तुम्हें मुझसे यही चाहिए रावण? उचित है रावण, मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करता हूं, प्रदान करता हूं। ये क्या हुआ? माँ के भीतर से ये दिव्य प्रकाश कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों?
स्वामी, यदि आपकी आत्मा प्रस्थान करेगी तो मेरी आत्मा को भी आपका साथ देने, आपके साथ जाना ही होगा, क्योंकि जहां आप हैं वहीं मैं हूं स्वामी। क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों एक दूसरे से विलग कहां। पिताश्री के आत्मलिंग की स्थापना होगी, वही माँ अपने आत्म स्वरूप में स्वयं भी रहेंगी। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दशानन ने तो वास्तव में वरदान स्वरूप पिताश्री से वही मांग लिया जिससे सर्वोच्च तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम मेरा आत्मलिंग अपने साथ अवश्य ले जा सकते हो रावण, किंतु स्मरण रखना, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारी इच्छा के अनुसार जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। प्रभु, एक बार आपका ये आत्मलिंग मेरे हाथ में स्थान ग्रहण कर ले तो फिर वो लंका में जाके ही उतरेंगे और फिर वहीं स्थापित होंगे, उससे पूर्व नहीं। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु का आत्मलिंग इतना भारी होगा ज्ञात नहीं था मुझे। इसे संभालना तो अत्यंत कठिन हो रहा है मेरे लिए। प्रभु का आत्मलिंग जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस असुर रावण के साथ यही होना चाहिए। अब पिताश्री प्रभु महादेव के आत्मलिंग यही कैलाश में ही उतरकर सदा के लिए यहीं स्थापित हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जटाटवी कलशब्रमा भावितस्थले कलेवलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिका। प्रभु के आत्मलिंग का भूमि समर्पण तो लंका पहुंचने पर ही होगा। सावधान रहना दशानन, जो मैंने कहा उसे स्मरण रखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः क्या हुआ पार्वती? प्रभु, आपने उसे अपना आत्मालिंग प्रदान कर दिया, ये ज्ञात होते हुए भी कि आपका आत्मालिंग आपकी आत्मा के ही स्वरूप है। वो मेरा भक्त था तो उसकी इच्छा कैसे पूर्ण करता? किंतु स्वामी, वो आपका भक्त होने के साथ साथ एक असुर भी है। देव अथवा दानव दोनों हमारे ही संतानें हैं।
किंतु अपनी संतान को इतनी स्वतंत्रता भी नहीं देनी चाहिए कि वो अनर्थ ही कर दे। निश्चिंत रहिए प्रिय, नियति के अनुसार जो भी होगा उचित ही होगा। कैसे निश्चिंत हो जाऊं? स्वामी तो भोलेनाथ है। एक अहंकारी असुर को अपना आत्मलिंग प्रदान करके कैसे शांति से ध्यान में लीन है। यदि वो प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सफल हो गया तो महादेव और माता को सदा के लिए लंका में ही वास करना होगा। किंतु स्वामी इसकी चिंता क्यों नहीं कर रहे कि प्रभु का आत्मलिंग लंका में स्थापित होते ही वहां के असुरों को स्वामी की छत्र छाया प्राप्त हो जाएगी। फिर उनका विनाश करने हेतु भ्राता श्री हरि नारायण राम अवतार लेकर भी उनका विनाश करने में असमर्थ होंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। उस दुष्ट को जाकर स्वयं रोकूंगी मैं, जिसने मेरे स्वामी, मेरे प्रभु जगत पिता महादेव के साथ छल किया। अनुचित प्रयोजन से भक्ति कर प्रभु के आत्मा लिंग ले जाने वाले को स्वयं रोकूंगी मैं। रुक जाइए देवी पार्वती, आप कुछ भूल रही हैं। दशानन भक्ति की मर्यादा को लांघ रहा है। वो ये भूल गया है कि मैं उसका एक ही पल में सर्वनाश कर दूंगी। ये वो दुष्ट भूल रहा है। किंतु आप भूल रही हैं कि स्वयं महादेव उसके साथ हैं। उसे महादेव के आत्मलिंग का सानिध्य प्राप्त है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब मैं उस पर कैसे प्रहार कर सकती हूँ? किसी न किसी को तो इस दुष्ट को रोकना ही होगा, अन्यथा ये प्रभु की छत्र छाया प्राप्त कर ज्ञात नहीं कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यदि मैं चाहता तो अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर सकता था, किंतु जब मैं महादेव के आत्मलिंग को उसके साथ देखूंगा तो उस पर प्रहार किस प्रकार कर पाऊंगा। यदि उस असुर को रोकने का कार्य है दुर्गम कार्यों को सुगम बना देने वाली देवी दुर्गा नहीं कर सकती, जगत के पालनहार श्री विष्णु भी नहीं कर सकते, तो भला कौन कर सकता है? यदि उसे रोकने का कोई उपाय हमने शीघ्र नहीं ढूंढा तो विलंब हो जाएगा। एक बार ये दुष्ट असुर महादेव के शिवलिंग के साथ लंका पहुंच गया तो उसका संहार करना असंभव हो जाएगा। कुमार कार्तिकेय, आप देव सेनापति हैं और शिव पुत्र भी हैं, इसलिए आप असुर राज रावण को रोकने में सक्षम हैं। देवराज, ऐसे शुभ कार्यों के लिए तो सदैव तत्पर रहता हूं मैं, किंतु आज मैं स्वयं को इसमें असमर्थ पा रहा हूं। दशानन रावण अत्यंत शक्तिशाली एवं युद्ध कला में अत्यंत निपुण असुर है, और अब तो उसके पास पिताश्री का आत्मलिंग भी है।
इसीलिए ऐसी अवस्था में उस पर आक्रमण करना सर्वथा अनुचित होगा। किंतु फिर भी यदि मैं उससे युद्ध करूं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथों में स्थित पिताश्री का आत्मलिंग डोल जाए, तो संपूर्ण सृष्टि ही डोल जाएगी। इसीलिए इस विकट समस्या का समाधान हमें शक्ति से नहीं अपितु युक्ति से करना होगा। और जो शक्ति और युक्ति दोनों के प्रयोग में निपुण है, वो प्रथम पूज्य गणेश तो स्वयं इस विचार में डूबे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं पिता श्री महादेव के आत्मलिंग को लंका कदापि नहीं पहुँचने दूंगा। वैसे भी दशानन रावण ने लंका की अपनी यात्रा का आरंभ विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम लिए बिना ही किया। इसीलिए उसके इस कार्य में विघ्न तो अवश्य उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु महादेव का ये आत्मलिंग तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक भारी है। उड़ान भरो पुष्पक विमान, उड़ान भरो। मेरे पुष्पक विमान को क्या हो गया है? ये उड़ान क्यों नहीं भर रहा? उड़ान भरो पुष्पक विमान। कदाचित इतनी शक्ति नहीं है इस पुष्पक विमान में कि प्रभु के आत्मलिंग के साथ उड़ान भर सके, किंतु दशानन रावण हूं मैं तो अपने पांवों पर चलकर ही संध्या होने से पूर्व प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाने में सर्वसमर्थ हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव पुत्र।
किंतु स्मरण रहे, आज तुम्हारी युक्ति का सामना मात्र दशानन से ही नहीं, अपितु तुम्हारे पिता के प्रति भक्ति से भी तुम्हें सृष्टि को भी बचाना है। तो अपने पिता के दिए वचन का भी ध्यान रखना होगा। किसी भी स्थिति में तुमसे कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे माता, हे भूमि देवी, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम माता। माता, उस दुष्ट असुर राक्षस राज रावण को रोकने के लिए मुझे उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करनी होंगी माँ, किंतु उसके लिए मैं धरती को कोई क्षति नहीं पहुँचाना चाहता। तो क्यों न आप ही उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न कर दें, जिससे वो प्रभु महादेव को उनके आत्मलिंग स्वरूप में अपने साथ लंका ले जाने में असमर्थ हो जाए। माता, आप प्रथम पूज्य है श्री गणेश जी। आपके तो किसी भी कार्य में सहायक बनकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं आपके आदेश अनुसार इस असुर के मार्ग में अनेकों विघ्न उत्पन्न करूंगी। हे दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता गणेश, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। 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 या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे मार्ग में कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा है? मेरे समक्ष आप। कितना अच्छा होता यदि उनके समक्ष ऊंची प्राचीर समान आकृति उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करती। बड़ी कठिनाइयों से अपने प्रभु महादेव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनके आत्मलिंग स्वरूप को लंका ले जा रहा हूं मैं। तो अब उन्हें अपने वचन से मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसी बाधाएं उत्पन्न कर इन्हें रोकना सरल नहीं होगा। हमें तो कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न करना होगा जिससे ये एक पग भी आगे न बढ़ सके। मैं भी इस मिट्टी के फसाव में धंसता जा रहा हूं। मुझे ही अपने बचाव का कोई उपाय करना होगा। शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम जो भी हो, आज मुझे नहीं रोक सकते। मेरे प्रभु का आत्मलिंग मेरे पास है, जो मैं लंका ले जाके ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय। इन दुष्ट की भक्ति के पीछे तो इनका अनुचित उद्देश्य ही है, किंतु फिर भी प्रभु महादेव इनके हाथों में ही स्थित है। रुक जाइए माता।
उनके मार्ग में और बाधाएं मत उत्पन्न कीजिए। वो तो प्रभु के आत्मलिंग स्वरूप को अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए हम उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न करें, उन्हें रोकने में तो हम असमर्थ ही रहेंगे ना माता। माता, हमें शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। इसलिए अब मैं स्वयं जाकर उन दशानन रावण को रोकूंगा। इस सर्वशक्तिशाली रावण को कैसे रोकेंगे गणेश जी? ओम नमः शिवाय। 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 यहां तो कोई भी नहीं, फिर ये ध्वनि कहां से आ रही है? ओम नमः शिवाय। 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 कौन है? यात्रा लंबी है, इसलिए सर्वप्रथम मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। स्वच्छ जल है यहां और मुझे प्यास भी लगी है। किंतु अभी भूख प्यास कुछ नहीं। सर्वप्रथम मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग की स्थापना सुनिश्चित करना होगा। फिर ही रुकूंगा अथवा विश्राम करूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 कोई शत्रु है मेरे पीछे, अवश्य वही है जो मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। किसे ढूंढ रहे हैं दशानन रावण? तो तुम थे जो मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इस दुष्ट असुरराज रावण ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र पर प्रहार करने हेतु उठा लिया। गणेश जी चंद्रहास का सम्मान अवश्य करेंगे, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे वो। किंतु फिर वो भला इस दुष्ट असुर का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे मार्ग की सभी बाधाएं तुमने और उन देवताओं ने उत्पन्न किए होंगे, और अब मेरे प्रभु के आत्मलिंग के लिए आए हो ना? सर्वथा उचित समझा आपने। पिताश्री के आत्मलिंग के लिए ही यहाँ आया हूँ मैं। सावधान शिवनंदन, यदि आपने मेरे प्रभु के आत्मलिंग की ओर एक पद भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे आराध्य शिवनंदन। अब यहां शांति स्थापित रहेगी अथवा युद्ध होगा, उसके उत्तरदायित्व आप होंगे। हे परम शिव भक्त लंकेश, आप अचानक तनावग्रस्त होकर इतनी आक्रामक मुद्रा में क्यों आ गए? मैंने ये अवश्य कहा था कि मैं यहाँ प्रभु के आत्मलिंग के लिए ही आया हूँ, किंतु मात्र उनके दर्शन के लिए, उन्हें आपसे प्राप्त कर यहाँ से कहीं ले जाने के लिए नहीं दशानन। वैसे भी जब स्वयं पिताश्री प्रभु महादेव ने आपको अपना आत्मलिंग प्रदान किया है, तो फिर उन्हें आपसे कौन ले सकता है भला? तो फिर आपने मेरे मार्ग में
इतनी बाधाएं और संकट क्यों उत्पन्न किए? नहीं नहीं लंकेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो आपके मार्ग से एक तिनका भी नहीं हटाया है। आप स्वयं ही विचार कीजिए, यदि मैं आपसे प्रभु के आत्मलिंग को छीनने का प्रयास करने आता तो ऐसे निशस्त्र होकर तो कदापि नहीं आता ना। फिर तो मेरे पास अवश्य ही आपके समान हाथों में कोई शक्तिशाली अस्त्र होता ना। चतुर 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 ज्ञानी। और आप जैसे महाज्ञानी की दृष्टि से ये सत्य भला कैसे छिपा रह सकता है, ये तो आप ज्ञात कर ही चुके होंगे। हाँ हाँ अवश्य, मेरी कुशाग्र बुद्धि सब ज्ञात कर लेती है। आप यहाँ प्रभु के आत्मलिंग की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं, इसका आभास होते हुए भी मैं अपनी सावधानी का परिचय दे रहा था, क्योंकि ये तुच्छ देवता सदैव मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपका भेषधर कोई देवता तो नहीं है मेरे समक्ष। राक्षस राज लंकेश, आप चारों वेदों और 6 शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं, 10 महाविद्वानों के समान बुद्धिमान हैं। आपके 10 ज्ञान से परिपूर्ण शीश है। आप तो महाज्ञानी हैं दशानन जी, फिर भी आपको मूर्ख बनाना सरल है। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी आप? कदापि नहीं दशानन जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको मूर्ख बनाना कदापि सरल नहीं है। आप तो स्वयं परम ज्ञान सागर ब्रह्मदेव के पौत्र हैं, अर्थात आपके भीतर तो उन ब्रह्मदेव का अंश समाहित है जो त्रिदेवों में से एक है, जो अपने कार्य से कदापि नहीं भटक सकते, फिर भी आपको भटकाना सरल है। कदापि नहीं है लंकाधिपति, संगीत में आपसे निपुण तो कोई नहीं। आप जिस प्रकार अपनी वीणा का वादन करते हैं, उसमें कोई भी आपकी धुन में रम जाए। किंतु फिर भी आपको अपनी धुन पर नृत्य कराना सरल है। कदापि नहीं। उचित कह रहा हूँ ना गणेश जी? आप यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ लंकेश, सर्वथा उचित कहा आपने। आपको आपकी धुन पर नृत्य कदापि नहीं कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आप तो वो हैं जिनकी धुन का श्रवण कर संपूर्ण कैलाश थिरक उठा था। स्वयं प्रभु महादेव आपकी धुन पर गतिमान हो उठे थे। विनिर्गमत क्रमस्फुरत् कराल भाल अव्यवाढ्यमित धिमित धिमित ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। आप तो वो हैं जिन्होंने शिव तांडव स्रोत की रचना की है, जिन्होंने कैलाश को ही अपने स्थान से अस्थिर कर दिया। आप जैसे महान कवि, महान योद्धा, महाज्ञानी, महाभक्त भला और कहाँ। इसलिए सत्य तो ये है कि मैं मात्र प्रभु के आत्मलिंग की नहीं, अपितु आपके दर्शन प्राप्त करने भी यहाँ आया था। हे परम शिव भक्त, हे शास्त्रों के परम ज्ञानी, परम विद्वान, सर्वगुण संपन्न है आप लंकेश। अगर आपने मेरे दर्शन कर लिया हूं तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है गंवाने के लिए। मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचना है, और आज मुझे लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग को यहां स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। दशानन के लंका पहुंचने के पूर्व ही कहीं मार्ग में ही आत्मलिंग को स्थापित करना होगा।
भले ही इसके लिए मुझे इन राक्षस राज लंकेश के साथ साथ संपूर्ण मार्ग ही पार क्यों ना करना पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ओम परम नमः शिव शिवाय। भक्त लंकेश, मेरा मन अभी भी आपके दर्शन से भरा नहीं। मैं तो अभी आपके व्यक्तित्व की पूर्ण आभा में कुछ और समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे कुछ समय अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। उचित है, उचित है, किंतु कुछ ही समय के लिए। वैसे भी किसी महाज्ञानी का साथ प्राप्त करने से कोई न कोई उत्तम सीख मिल ही जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो एकमात्र गणेश जी ही संभव कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक महाज्ञानी को भी अपने शब्दों में उलझा लिया। किंतु वरुण देव, गणेश जी राक्षस राज के साथ साथ चल रहे हैं, और यदि उसे उनके वास्तविक प्रयोजन का ज्ञान हो गया तो गणेश जी के ऊपर भी संकट छा सकता है, और दशानन तो सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार रावण का वध तो किसी नर द्वारा ही निश्चित है, जो श्री विष्णुदेव राम के मनुष्य के रूप में करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि गणेश जी ने मुझसे कोई छल करने का प्रयास किया तो फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि ये मेरे आराध्य के पुत्र हैं। इन पर घातक प्रहार करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को लेकर अतिरिक्त सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए मुझे अब शीघ्र किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करना होगा ओम नमः शिवाय, जिससे ये आत्मलिंग को नीचे भूमि पर रख दें ओम नमः शिवाय। और वो लंका नगरी पहुंचने के स्थान पर यहीं भारत भूमि में कहीं स्थित हो जाएं। ये महादेव पुत्र तो अत्यंत चतुर है, मुझे छलने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ शिवनंदन, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ अनुचित कर रहा हूं क्या मैं? क्या है आपके मन में, बताइए। लंकेश, क्या आपको ऐसा आभास नहीं हो रहा है जैसे आप कुछ भूल रहे हैं? एक बार को तो सूर्य देव भी भोर में प्रकट होकर अपनी रोशनी देना भूल सकते हैं, किंतु मैं दशानन कुछ नहीं भूलता। यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा था कि वो परम भक्त, परम ज्ञानी असुरराज लंकेश, जो कभी कुछ नहीं भूलते हैं, वो भक्ति से संबंधित इतनी गूढ़ बात कैसे भूल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भूल दशानन से नहीं, आपसे हो रही है गणेश जी। उचित है फिर, यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आप कुछ नहीं भूल रहे हैं, तो फिर मैं ही कुछ क्यों कहूँ आपसे, और क्यों आपका समय व्यर्थ करूं? वो तो मैं बस एक बार प्रभु के आत्मलिंग एवं आपके दर्शन करने की इच्छुक था। मेरी वो इच्छा तो पूर्ण हो गई, तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ फिर। हाँ, किंतु स्मरण रखिएगा लंकेश, भक्ति का संपूर्ण फल भक्ति के समस्त नियमों का पालन करने पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा दिव्य से दिव्य मूर्ति पाषाण ही बनी रह जाती है। और यदि सब कुछ श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से किया गया हो, तो फिर पाषाण आकृति भी प्रभु का रूप धारण कर लेती है। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। ज्ञान के देवता हैं गणेश जी, शिव पुत्र हैं, वो असत्य तो नहीं कहेंगे, तो संभव है कदाचित मैं ही कुछ बोल रहा हूं। शिवनंदन, गणेश जी रुकिए।
गणेश जी, रुकिए गणेश जी, रुकिए। प्रस्थान करने की इच्छा है तो अवश्य कीजिए, किंतु मुझे बताते तो जाइए कि मैं क्या भूल रहा हूँ। आपने इतने विश्वास से कहा था, अवश्य कोई मैं बड़ी बात ही भूल रहा हूँ, बताइए ना मुझे। ओहो लंकेश, भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था आपसे। शिवनंदन, मेरी बात तो सुनिए। गणेश जी, आप मुझे इस प्रकार निराश मत कीजिए, बताइए ना, अन्यथा मैं आपका इसी प्रकार पीछा करता रहूंगा। बताइए। भूल गए क्या? आपने ही तो इतने विश्वास से कहा था कि आप कुछ नहीं भूलते, तो फिर मेरे कुछ कहने का क्या लाभ लंकेश? आप तो रहने ही दीजिए लंकेश, उचित है मैं प्रस्थान करता हूँ। ज्ञात नहीं गणेश जी के मन में क्या योजना है, किंतु जो भी है वो अत्यंत सुदृढ़ है। कृपया करके आप मुझे बता दीजिए पार्वती नंदन कि मैं क्या भूल रहा हूँ। ओहो, यदि आप सत्य में ज्ञात करना ही चाहते हैं लंकेश, तो उचित है। सुनिए, जब भी अपने किसी आराध्य के श्री विग्रह को अथवा उनके चिन्ह, उनके प्रतीक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उनकी लीला का गान अथवा उनकी कथा सुनाना आवश्यक होता है लंकेश। तो प्रभु शिव की कुछ गाथाएं तो आपको भी ज्ञात होंगी ना? आप भूल रहे हैं गणेश जी, मैं दशानन परम शिव भक्त हूँ। मुझे अपने प्रभु के समस्त 19 अवतारों की कथा ज्ञात है। ओह अच्छा, प्रभु की समस्त कथाएं ज्ञात है आपको लंकेश? हाँ, मैं प्रभु का परम भक्त ऐसे नहीं कहलाता हूँ। तो फिर जब भगवान के श्री विग्रह की झांकी का आयोजन करने वाले ऋषि मुनि भी उनकी कथा सुनाने जाते हैं, तो आप तो स्वयं प्रभु शिव जी के आत्मलिंग को लिए जा रहे हैं, तो फिर आप उनकी कथा सुनाना कैसे भूल सकते हैं लंकेश? मैं ये कदापि नहीं बोला गणेश जी, मैं तो उस श्रोता को ढूंढ रहा था जिन्हें मैं शिव कथा सुना सकूं, किंतु अब वो मुझे मिल गए हैं जिन्हें वो मैं कथा सुना सकता हूँ। कौन मिल गया आपको लंकेश? किसे सुनाएंगे प्रभु की कथाएं आप पार्वती नंदन, आप आ गए ना मेरे समक्ष। अब ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा। अंततः मैं इनके साथ कुछ और समय रहने का उपाय तो ढूंढ सका। अब मार्ग के मध्य में उचित समय पर लंकेश को विवश कर दूंगा कि वो प्रभु के आत्मलिंग को भूमि पर रख दे और प्रभु महादेव सागर पार लंका ना जाकर यहीं भारत भूमि में स्थापित हो जाए और पिताश्री के जिन 19 अवतारों का उल्लेख भैया ने किया था, मुझे उनकी कथा का श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु अभी तो ये मेरी यात्रा का प्रथम चरण ही है। अब मुझे अगले चरण पर पहुंचने का भी कोई उपाय सोचना होगा। तो अब मैं इसके भय को ही अपना शस्त्र बना लेता हूँ। किस सोच विचार में डूब गए आप शिव सूत गजानन? क्या आप प्रभु के 19 अवतारों की कथा सुनने के लिए तैयार हैं? दुर्भाग्यवश मैं इस कथा का श्रवण नहीं कर सकता लंकेश। क्यों गणेश जी, क्या आपको इन कथाओं के श्रवण में कोई भी रुचि नहीं? रुचि तो है असुरराज लंकेश, किंतु कथा का श्रवण करने पर कुछ दक्षिणा प्रदान करनी होती है और मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं। और फिर आप स्वर्ण नगरी लंका नरेश हैं, आपको वैसे भी भला कोई क्या दे सकता है, इसलिए मेरा प्रस्थान करना ही उचित होगा। पार्वती नंदन, क्यों? रुकिए तो। किंतु दक्षिणा तो श्रद्धा से दी जाती है, उसका कोई मोल भाव नहीं होता। अगर आप मुझे मार्ग से कंकड़ भी दे देंगे तो वो मेरे लिए पर्याप्त होगा। फिर तो मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ और वो आपके लिए लाभकारी भी होगा लंकेश। ये देखिए, जल है मेरे पास। मार्ग में जब कथा सुनाते सुनाते आपका कंठ सूखेगा तो यही पुनः उसे तर करेगा। मुझे वचन दीजिए दशानन, मैं जब भी आपको दक्षिणा स्वरूप कलश प्रदान करूं, आप उसमें से कुछ जल अवश्य ग्रहण करेंगे और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक मेरा कलश ही जल से रिक्त ना हो जाए। इतने छोटे से कलश के जल से तो मेरा कंठ भी कहां तर होगा। इतनी छोटी मात्रा में जल का पान करने से भला मुझे क्या हानि होगी?
कुछ नहीं। हे गंगा मैया, मेरी सहायता कीजिए। इस असुर राज को रोकने हेतु इनको बार बार जलपान करवाने की आवश्यकता है। मुझे आशीष दीजिए माता कि आपकी कृपा से इस कलश का जल तब तक समाप्त ना हो जब तक दशानन लघु शंका के लिए बाध्य ना हो जाए। मैं वचन देता हूं, कथा के मध्य जब भी आप मुझे दक्षिणा स्वरूप ये जल देंगे, मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। प्रतीत होता है गणेश जी ने एक अत्यंत उत्तम योजना गढ़ी है। जो भी है, मैं तो आशा करता हूं कि गणेश जी अपनी युक्ति से इस चतुर असुर राज रावण को परास्त करने में सफल हो जाएं। अब आप अविलंब शिव कथा आरंभ कीजिए लंकेश, और इस अवधि के लिए यदि आप चाहें तो मैं आत्मलिंग को अपने हाथों में ले सकता हूँ। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं। ये आत्मलिंग मेरे हाथ में ही उचित है। तो लीजिए, थोड़ा जल ग्रहण कर लीजिए ना। शिव कथा आरंभ करने के पूर्व अपने कंठ को तो तर कर लीजिए। ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा, सर्वप्रथम माता ने 10 महाविद्या रूप धारण कर धीरे धीरे संसार की रचना की। माता ने जीवन हेतु सृष्टि का निर्माण तो कर दिया, किंतु जिस प्रकार शरीर में आत्मा का वास उसे सजीव करता है, एक भवन में जीवन की सकारात्मक ऊर्जा के संचार से ग्रह बनता है, उसी प्रकार सृष्टि को जीवन योग्य मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर भोले ने बनाया। मानव जीवन उद्धार के लिए प्रभु ने 19 अवतार लिए और उनके हर एक अवतार ने मानवता को जीने के लिए एक सिद्धांत दिया, और इन 19 अवतारों से मानवता को 19 सिद्धांत प्राप्त हुए, जिसका पालन कर मनुष्य इहम अर्थात यहां, परम अर्थात यहां के बाद जब उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलने हेतु प्रस्थान हो चुका हो, दोनों ही अवस्था में आनंद का अनुभव कर सकता है। और इस सब का आरंभ हुआ प्रभु के प्रथम अवतार पिपलाद से, पिपलाद से, पिपलाद से। महादेव के प्रथम अवतार श्री पिपलाद जी की कथा सुनाने के लिए मुझे और भी पीछे जाना होगा, किंतु सर्वप्रथम शनिदेव की जन्म कथा सुननी होगी आपको। प्रभु महादेव के लिए पिपलाद अवतार लेने के पीछे शनिदेव की विशेष भूमिका रही है, क्योंकि कर्मफल दाता शनिदेव का जब दंड विधान एक अबोध बालक के लिए भी उसी प्रकार अत्यंत कठोर और सख्त बना रहा, तो फिर महादेव का प्रभु पिपलाद के रूप में